नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। संभल इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है। पहले वहां पर जो हिंसा हुई 24 नवंबर को, उसे लेकर चर्चा सुनने को मिली, तो दूसरी तरफ संभल में जिस तरीके से 2 मंदिर मिले हैं जो कि काफी साल पुराने बताए जा रहे हैं, उसे लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच अगर सबसे ज्यादा किसी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है तो वो संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की है। पहले तो बिजली चोरी के आरोप में वहां पर टीम पहुंचती है। जब छापेमारी करती है तो एक 1978 के समय से बंद हुआ पड़ा एक मंदिर पाया जाता है। दूसरी तरफ आज प्रशासन की ओर से पहली कार्रवाई इस क्रम में की गई है। दरअसल उनके खिलाफ जब वो विधायक थे तब भी नोटिस जारी किया गया था, बिना नक्शा पास कराए, यानी अवैध तरीके से घर बनवाने का उन पर आरोप था। और इसी लेकर इसी आरोपों के तहत पहली बड़ी कार्रवाई आज उनके खिलाफ देखने को मिली है, जहां उनके घर के बाहर जो सीढ़ियां बनाई गई थी वो अवैध तरीके से बनाई गई हैं। प्रशासन की ओर से नोटिस देते हुए उसको ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का भी हम जिक्र करेंगे जो कि आज कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम अपने कार्यक्रमों में जा रहे और एक एक करके जिस तरीके से अलग अलग जिलों में ये जो सालों पुराने बंद मंदिरों को फिर से खोला जा रहा है, उसके संदर्भ में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। सबसे पहले संभल को लेकर चर्चा करेंगे। रवि भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, संभल को लेकर इन दिनों चर्चाओं का दौर जारी है। एक तरफ जहां हमने देखा कि पहले हिंसा को लेकर जांच पड़ताल, सियासी बयानबाजी, तो दूसरी तरफ सपा सांसद की मुश्किलें बढ़ चुकी है और उसी क्रम में पहली बड़ी कार्रवाई आज अगर उनके खिलाफ हुई है तो वो उन सीढ़ियों को ध्वस्त कर दिया गया जो कि अवैध थे। प्रशासन ने नोटिस भी दिया था। जी देखिए, बुलडोजर जो है वो संभल में चल चुका है और अब तो सपा सांसद के घर पे चल चुका है। और ये सब इस ऐसे समय में हो रहा है जब उन पर संभल हिंसा को भड़काने का आरोप है। वो इस मामले में हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं उन पर राहत के लिए, लेकिन अभी उसमें सुनवाई होनी बाकी है। इसी बीच जो ये चला है वो है उनको चारों तरफ से एक ऐसा जो ये कार्रवाई जो हुई है वो ऐसा लगता है कि जैसे उनको घेरने की तैयारी है। आप देखिए, पहले उन पर बिजली चोरी का आरोप लगा, फिर उसके बाद उससे पहले वो हिंसा के भड़काने के आरोपी हैं, उसके बाद जो है वो बिजली चोरी, उसके बाद अब ये अवैध निर्माण। हाँ, तो बिजली चोरी में उन पर जो है लगभग 2 करोड़ का जुर्माना ठोका गया है। 1 करोड़ 91 लाख, तो लगभग 2 करोड़ का जुर्माना लग चुका है। और ये भी जुर्माना एक तय समय में आपको पे करना है। हाँ, उसकी भरपाई भी आपको भरपाई भी करनी है। तो ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं होने वाली हैं। और जो अवैध निर्माण का है तो ये वहाँ बुलडोजर हिंसा के बाद से ही चल रहा है। जितने भी आरोपी हैं उनके घरों के जो अवैध निर्माण है, उनके अगल बगल में जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा गया है। मंदिर इसी अवैध निर्माण की या बिजली जब जो चोरी की जांच चल रही थी अवैध निर्माण से पहले, तो उसी में वो बड़ा मंदिर मिला था जो कहा जा रहा है कि 400 साल पुराना है। और उसमें कई सारी चीजें, कई मूर्तियां निकल के सामने आई हैं, पुरानी कही जा रही हैं। अब ये एक नया मामला कि उन पर बुलडोजर एक्शन हो गया। बिल्कुल। और चूंकि देखिए, अगर इस पूरे संभल हिंसा के संदर्भ में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, हमने देखा एक पूरा दौर की किस तरीके से विपक्ष भी यहाँ पर हमलावर होता हुआ नजर आया। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि अगर जियाउर रहमान के परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पर बात करें तो दरअसल उनके घर पर एक टीम पहुंचती है, बकायदा नए मीटर को लगाया जाता है और बिजली बिल 0 पाया गया। आप समझिए 6 महीने के घर एक साल का बिजली बिल जो है वो 0 है। मतलब ऐसा यह बहुत कम है। कई महीनों में 4 यूनिट हैं, 5 यूनिट है, जबकि नॉर्मल जो बीपीएल परिवार होते हैं उनको भी 200 यूनिट बीपीएल से भी वो कम है। और 0 होने का मतलब है कि आपके पास आप कोई चीज इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं। ऐसे इस परिस्थिति में जब ठंड है तो उस समय हीटर है, उससे पहले गर्मी में कूलर है, एसी है, पंखा है, बल्ब है। नॉर्मल एक जो बल्ब होता है, अगर जो सफ़ेद जो आज एलईडी देखती हैं वो भी अगर 5 वॉट का होता है, अगर यानी 20 इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी एक यूनिट का जो खर्च बिजली का खर्च है वो है। अब एक भी यूनिट नहीं उठ रहा है तब तो कुछ तो गड़बड़ है। और उन पर जो कार्रवाई हुई है और उनको भाई अब उन 2 करोड़ का लगभग जुर्माना है और बाकी अगर वो नहीं चुकाते हैं तो उन पर आगे की कार्रवाई होगी। अब उसके बाद ये फिर एक और उन पर जो कार्रवाई हुई है जो बुलडोजर की, वो भी एक
नजीर है एक तरह से। बिल्कुल। और कि सांसद के घर कहीं पे से भी बुलडोजर आप समझिए कि पहले तो आपत्तिजनक बयान देने का मामला, जो कि पहले से ही धारा 163 के खिलाफ नोटिस उनको दिया गया, संभल हिंसा में विवाद, इस पूरे हिंसा को भड़काने का आरोप उनके ऊपर लगा। फिर उसके बाद अवैध तरीके से जो मकान बनाने का मामला था, जब वो विधायक थे, वो एक बार अब फिर से सामने आ चुका है। यानी एक के बाद एक यहाँ पर उनकी और उनके मुश्किलें बढ़ती पिता, जा रही। सिर्फ इन्हीं पर नहीं, उनके पिता पर भी केस ममलूकुर है। रहमान, हाँ, ममलूकुर रहमान पर भी केस लगे हुए हैं। और उनका तो एक बकायदा वीडियो भी आया, वो अधिकारियों को धमका रहे हैं कि हमारी सरकार बनने दो तब देखेंगे। ये बात का है। उससे पहले जब वहाँ जांच करने गए थे बिजली विभाग के अधिकारी, तब भी उन्होंने अधिकारियों को धमकाया था। इसका भी केस जो है वो अधिकारियों ने उनके खिलाफ है। तो अब ये पूरा जो आप देख रही हैं ना, ये मुश्किलें उन पूरे परिवार, वर्ग परिवार के बढ़ते जा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका। तो देखिए, संभल हिंसा को बेशक अब लगभग 1 महीने का समय बीतने जा रहा होगा, लेकिन संभल हिस्सा में ये जो जांच की आंच है वो किन किन लोगों तक पहुंची है, ये भी बताना बेहद जरूरी है। क्योंकि सबसे पहले अगर किसी को ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है तो वो संभल से जो सांसद हैं जियाउर रहमान, उन पर ही ये शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ संभल से भी जुड़े एक परिप्रेक्ष्य में अगर हम दूसरे मामले को लेकर बात करें, तो संभल में बीते दिनों जो मंदिर मिला है, जो कि 1978 के दंगे के समय बंद कर दिया गया था, हिंदू परिवारों का पलायन धीरे धीरे वहां से होने लगा, मुस्लिम बहुल इलाका है, वो मुस्लिमों की आबादी वहां पर बढ़ने लगी, और तमाम इस तरीके की जांच पड़ताल में तर्क भी सामने आए हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कड़ा प्रहार किया है। पंकज सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे कि सीएम योगी के इस बयान के क्या मतलब मायने हैं। पंकज सर, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ समय से एकदम एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, और ऐसे मामलों पर वो कहीं भी बोलने से पीछे नहीं हटते। इससे पहले भी बजट सत्र के दौरान उन्होंने पांडवों का जिक्र किया था, काशी का भी उन्होंने बार बार जिक्र किया है, मथुरा का जिक्र किया है, और आज तो अयोध्या में जब वो पहुंचे तो संभल में, वाराणसी में जो मंदिर मिले हैं उनका तक जिक्र छेड़ दिया है उन्होंने। देखिए, ये सीएम योगी के बयान, मतलब जो जिस तरह का सीएम योगी ने बयान दिया, कोई नया बयान है नहीं। अपने आक्रामक तेवर के लिए सीएम योगी जाने जा रहे हैं, और लगातार जो एक हिंदुत्व का, मतलब उनके जब सियासी सफर को भी देखें और जिस संस्था से जुड़े हैं, तो वहाँ हिंदुत्व का है, और वो अपना हिंदुत्व, और बीजेपी का जो मेन एजेंडा है वो हिंदुत्व पे बीजेपी राजनीति करती है, उस पे हो रहा है। जहाँ तक बात रही जो संभल में, तो संभल में देखिए, संभल एक सत्य है। संभल में जो हिंदू सनातन धर्म है उसकी मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु का अवतार, जो कल की अवतार वहाँ होना है, और वो जो मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। और आप अगर पूरे देश में एक वे ऑफ एक्शन में आप देखेंगे जो मुस्लिम समुदाय में, तो मुस्लिम समुदाय के मोहल्ले में या उसमें जहाँ उनकी आबादी ज़्यादा होती है, तो वहाँ हिंदुओं के लिए रहना मुश्किल हो जाता है। वो इस तरह से वो पलायन करते, कुछ न कुछ ऐसी गतिविधियाँ उनके द्वारा की जाती है जिसको कि हिंदू समुदाय के लोग सहन नहीं कर पाते हैं, और धीरे धीरे तो यही जो संभल में हुआ, यही जब आप जैसे योगी, सीएम योगी ने जिक्र किया, जो 1947 से अभी तक 209 लोग वहाँ मारे गए हैं, उस पर कोई रोने वाला नहीं है। तो जब वो दंगा हुआ वहाँ पे, तो उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से हिंदू आबादी होने लगी, तो वो लोग पलायन करने लगे। उसका बाहुल्य उनका इलाका है, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे उस मंदिर को अपने कब्जे में ले लिया, और मंदिर के बाद अब जो वहाँ से ताला जड़ दिया गया, उसके बाद से संभल में तो मस्जिद का निर्माण हो गया ना, उस पे जो कगल की मंदिर, और जो वहाँ बोला जाता है, जो वहाँ करीब 19-20 मंदिर थे, हरिहर मंदिर के अलावा 19-20 मंदिर थे उस मंदिर में। उसके बाद से कई कुएं थे, तो उसको धीरे धीरे उन्होंने अपना उसको भर दिया, और उस पर अपना उन्होंने कब्जा कर लिया। जहाँ तक रही जियाउद्दीन बर्क के बयान की बात, तो और उन पे कार्रवाई की बात, तो देखिए, जिस समय में ये हिंसा हुआ था 23 तारीख को, तो उस समय हिंसा समय में 24 तारीख को, तो उस समय में भी ये जो आरोप ये है, जो जियाउद्दीन बर्क ने उस, भले ही वो वहाँ नहीं थे, लेकिन मतलब उन्होंने फोन पे या मैसेज के जरिए जो भी बयान दिए, किसी न किसी तरह से इसमें उकसावे की कार्रवाई की। उसके बाद जब उन पे प्रशासन को उनकी नज़र में हुआ है इन विवादों को लेके, तो उसके बाद जो और खंगाले गए, तो उसमें देखा गया, जो अब उनका बिजली का बिल देखिए, अब आप एक माननीय सांसद हैं, आप इतने रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं, और अब आप आम जनता के भी आप अगर बिजली बिल को उठा के देख ले, तकरीबन 150 से 200 यूनिट, तो वो तो नॉर्मल सा है। तो अब देखिए उनका 6 महीना से जीरो आ रहा है। उसके बाद देखिए अतिक्रमण की बात, तो आप जो मतलब कॉमन, आप एक माननीय हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, आप एक रोल मॉडल होते हैं, और आप ही अगर अतिक्रमण करेंगे, बिजली की चोरी करेंगे, तो आप क्या संदेश देते? तो इन तमाम मुद्दों को लेकर सीएम योगी उनको हमलावर है, और चूंकि सीएम योगी ने इसका जो सीएम योगी का जो हमलावर रुख है, ये हमने इसका जो उनको एक पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलता दिख रहा है, जो हमने यूपी का जो उपचुनाव में हमने देखा। तो अब चूंकि विधानसभा का चुनाव 2027 है, उसकी तैयारी अभी उसके लिए पिच तैयार हो रहा है। तो सीएम योगी चाहते हैं जो कम से कम उत्तर प्रदेश में
जो बीजेपी है, बीजेपी के पिच पे ही सारे सियासत पार्टी खेले। ऐसा नहीं जो अभी जो हम केंद्र की राजनीति में हम जैसे देख रहे हैं, जो अभी इंडिया गठबंधन या विपक्षी पार्टियों के पीछे बीजेपी खेलती नजर आ रही है, अब ये तो पिच वैसा बीजेपी तैयार कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में पूरा जो बीजेपी का मतलब सीएम योगी का है, वो खुद अपना पिच तैयार कर रहे हैं। वो चाहते हैं ये विपक्षी पार्टियां उस पर, इसलिए देखिए सीएम योगी आज इस हिंदुत्व की और इस सब की बात वो लगातार करते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज देखिए, आज सबसे बड़ा जो आज का मुद्दा था, अगर हम देखें तो जो अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर पे अमित शाह के बयान के बाद जो सियासी हंगामा मचा हुआ है, राहुल गांधी पे जो आरोप लगे हैं, बीजेपी के सांसद 2 ये हुए, तो सीएम योगी उन सभी बातों से बचते हुए नजर आए। लेकिन बचते हुए नजर आए, और उनका जो अपना एजेंडा है वो गोल उनका फिक्स है। जैसे बोलते हैं ना, अर्जुन ने चिड़िया का आंख देखा था, तो वही चिड़िया की आंख देखे सीएम योगी 2027 में फोकस है और बस प्रहार करते नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, तमाम महत्वपूर्ण बातें आपको बताई गई है। तो संभल हिंसा को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन संभल हिंसा को लेकर जो जांच की जा रही है उसकी आंच अभी सीधे तौर पर सांसद यहाँ जियाउर रहमान बर्क तक पहुंच चुकी है। बिजली बिल उनके घर का जीरो आया, बिजली चोरी का आरोप, करोड़ों का जुर्माना उनके ऊपर लगा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ हिंसा भड़काने का भी उनके ऊपर आरोप है। तो आरोपों की एक लंबी झड़ी है और उन्हीं आरोपों के तहत यहाँ पर उनके खिलाफ जांच पड़ताल भी की जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें